मेरे लाइफ का फर्स्ट एवर इनकम वॉज इन डॉलर्स और ये बात है 2013 की, जब मैं अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू कर रहा था। आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आप इंडिया में रहते हो और आपकी इनकम डॉलर्स में होती है और आपके खर्चे अगर रुपयों में होते हैं, देन योर सेविंग्स, योर वेल्थ एंड योर फाइनेंशियल स्टेटस विल चेंज रियली फास्ट। उस दिन से अब तक ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं और इन 11 साल में मैंने 9 से भी ज़्यादा देशों में बिजनेस करके कमाई की है ना। अगर आपने अपना बिजनेस अब तक शुरू नहीं किया है या फिर आप जानते नहीं हो कि किस बिजनेस को आपको शुरू करना चाहिए, तो मैं उसमें भी आपकी मदद करूंगा। मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि इंडिया में रहते हुए आप कौन से देशों में अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हो एंड व्हाई यूएसए इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू इनकॉर्पोरेट योर बिजनेस ग्लोबली। इसके साथ साथ हम ये भी कवर करेंगे कि आपको अपने यूएस बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन सा बैंक अकाउंट आपके बिजनेस के लिए ओपन होगा, बिजनेस का नाम आपको कैसे रखना है, टैक्स कैसे आप मैनेज करोगे, कॉस्ट्स कैसे आप मैनेज करोगे, कितना टाइम लगता है बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एंड मेनी सच इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बिजनेस सेटअप के कुछ फंडामेंटल्स, और ये फंडामेंटल्स किसी भी लोकेशन से टाइड नहीं है। मतलब अगर आप इंडिया में इनकॉर्पोरेट करोगे या यूएस में या यूके में या चाइना में, कहीं पे भी अगर आप अपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करोगे, सब जगह ये फंडामेंटल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होगा। द स्टेप 1 टू सेटिंग अप योर बिजनेस इज टू डू बिजनेस इनकॉर्पोरेशन। बिजनेस इनकॉर्पोरेशन गवर्नमेंट के साथ होता है और एक बार जब आपका बिजनेस इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू गो थ्रू इज टू सेट अप योर बैंकिंग, विच इज़ जनरली अ करेंट अकाउंट, चाहे आप वो किसी भी कंट्री में करो, राइट। दिस इज ओनली पॉसिबल आफ्टर फिनिशिंग द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, बिकॉज बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कभी कभी फिजिकल मीटिंग भी होती है, कभी कभी वर्चुअली भी पॉसिबल है, बट इन आइदर सिनेरियो आपको अपने इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स बैंक को ज़रूर देने होंगे। एक बार जब आपका बैंक अकाउंट सेट हो जाता है, इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप होता है, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, वो है टू सेट अप योर पेमेंट गेटवेज। पेमेंट गेटवेज यानी सॉफ्टवेयर्स लाइक पेपैल, स्ट्राइप, रेजर पे, जिससे आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो अपने वेबसाइट पे और कस्टमर्स को चार्ज कर सकते हो, जहाँ पे कस्टमर दूसरी तरफ अपने क्रेडिट कार्ड, पेपैल अकाउंट या जीपे जैसे फॉर्मेट से आपको पे कर सकता है, आपके साथ ट्रांजैक्ट कर सकता है। एक बार आपका पेमेंट गेटवे सेटअप हो जाता है, देन यू नीड टू डेफिनेटली बिल्ड योर वेबसाइट। ऑफकोर्स अगर आप बिजनेस करने वाले हो तो वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी कस्टमर से अपने वेबसाइट के थ्रू, मतलब ऐड टू कार्ड बनाकर, चेकआउट करके ट्रांजैक्शन नहीं करने वाले हो, देन यू डोंट नीड टू डू अ लॉट ऑफ कोडिंग। आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट बनानी है और पेमेंट गेटवे सेपरेटली आपको रखना है अपने पास, सो दैट अगर आपको किसी कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन करने की नीड पड़े तो आप उनको पेमेंट की एक लिंक जनरेट करके दे सकते हो फ्रॉम योर पेमेंट गेटवे। बट इफ़ यू आर सेटिंग अप योर ओन ई-कॉमर्स स्टोर एंड अगर आप वो शॉपिफाई पे नहीं कर रहे हो, देन आपको अपना पेमेंट गेटवे अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसके बारे में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। नाउ द ओनली अदर थिंग दैट यू नीड टू फिनिश योर बिजनेस सेटअप प्रोसेस इज टू ऑल्सो गेट अ ऑफिशियल बिजनेस फोन नंबर। इफ़ यू आर गोइंग टू बी सेटिंग अप योर बिजनेस इन द यूएस, तो ओपन फ़ोन जैसे वेबसाइट पर जाकर आप अपने फ़ोन नंबर को खरीद सकते हो, कंप्लीटली ऑनलाइन, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इंडिया में अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो इंडिया में तो ऑब्वियसली आपको पता है कि फ़ोन नंबर कैसे लेते हैं। ऑफकोर्स इस वीडियो में हम यूएस इनकॉर्पोरेशन के बारे में जानना चाहते हैं, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि एज अ इंडियन सिटीजन आपके पास और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है और उन कंट्रीज में कितने खर्चे या चैलेंजेस हो सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे आगे आ जाता है यूएई, पॉपुलरली नोन बाय द ब्रांड ऑफ दुबई। नाउ इंटरनेट पर अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यूएई में बिजनेस ओपन करने से आपको कभी भी किसी को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट दैट इज अनफॉर्चुनेटली नॉट 100% ट्रू, राइट। यूए में बिजनेस ओपन करने के बाद अगर आपको टैक्स सेविंग एक्चुअल में करना है तो आपको 2-3 महीने हर साल यूएई में खुद जाकर रहना पड़ेगा, उसके भी खर्चे ऐड होंगे, आपके रेंट के खर्चे भी ऐड होंगे। इसके अलावा यूएई में बिजनेस ओपन करना इन सारे कंट्रीज में से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड इट इज़ समवेयर इन द रेंज ऑफ 8 to 12 लाख रुपीज़
at minimum. The only time you should consider incorporating in UAE is when आपको खुद वहां पर कुछ ना कुछ बिजनेस करना है। पर अगर आप अपने बिजनेस के ईयर 1 या ईयर 2 के अंदर UAE मार्केट में नहीं जाने वाले हो तो UAE में इनकॉर्पोरेट करना डेफिनेटली एक अच्छा आइडिया नहीं है। द नेक्स्ट ऑप्शन ऑन द लिस्ट इज सिंगापुर, जहां पर मैंने खुद भी अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। बट वन ऑफ द बिग चैलेंजेस दैट यू विल फेस इज दैट सिंगापुर में कंपनी तो इनकॉर्पोरेट आप रिमोटली कर लोगे, पर बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको वहां फिजिकली ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब उसके भी लाख 1.5 लाख के खर्चे होने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट, सिंगापुर में जनरली कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का कॉस्ट is anywhere between 1 to 1.5 lakhs, and generally speaking this is good for tech startups. और अगर आप सिर्फ एशियन मार्केट में ऑपरेट करना चाहते हो, पर अगर आपको US, कनाडा, UK जैसे कस्टमर्स के साथ काम करना है, देन अगेन सिंगापुर मे नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। फाइनली मैं आपको हांगकांग के बारे में बता देना चाहता हूँ। हांगकांग में डेफिनेटली टैक्स सेविंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ऑन ऑल ऑफ द प्रॉफिट्स दैट यू आर मेकिंग एज अ फॉरेन फाउंडर। बट सबसे बड़ा चैलेंज टू सेटअप अ बिजनेस इन हांगकांग इज दैट हांगकांग राइट नाउ इज वेरी स्ट्रिक्ट सिंस द लास्ट 3-4 years, और वहाँ पे बिजनेस इनकॉर्पोरेट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इफ यू योरसेल्फ आर लिविंग इन हांगकांग, या फिर अगर आपके पास इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 3-4 साल की बिजनेस बैंकिंग हिस्ट्री है, तब जाकर शायद ये पॉसिबल होगा। बट येस, लाइक अगेन फॉर द बैंक अकाउंट ओपनिंग आपको हांगकांग ट्रैवल करना पड़ेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ एवरेज एक्सपेंसेस ऑफ सेटिंग अप योर बिजनेस इन हांगकांग, इट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 1.5 to 2 लाख रुपीज। फाइनली समझ लेते हैं हमारे एक और ऑप्शन के बारे में, जो है यूके में इनकॉर्पोरेट आपको तब करना चाहिए जब आप शायद खुद यूके जाने वाले हो, या यूके में रहते हो, या आपकी यूके में कोई फैमिली अवेलेबल है। इसके अलावा यूके में आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जब आप चाहते हो कि आप यूके मार्केट को एड्रेस करो। यूके में इनकॉर्पोरेट करने का कॉस्ट इज नॉट वेरी हाई, इट इज वन ऑफ द लोएस्ट ऑप्शंस अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, एंड द कॉस्ट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 1 to 1.5 or 1.25 lakh rupees. Now let's finally address my favorite and the favorite option of the world, and that is our dear USA में इनकॉर्पोरेट करना आज के डेट में सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है, बिकॉज नंबर 1, यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना सरप्राइजिंगली इज द चीपेस्ट cost in terms of all of the country options available to us. And the even bigger benefit that we have is, even though US is the farthest away from India, सबसे ज़्यादा दूर है USA हमसे, still आपको वहाँ जाकर बैंक अकाउंट ओपन करने की कोई नीड नहीं है। आप अपना US इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस आज शुरू कर सकते हो अपने घर से, और घर से ही आप इसे फिनिश कर पाओगे। आपको कहीं भी बाहर जाकर किसी भी फॉर्म को, एप्लीकेशन को भरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि यूएस में बिजनेस इनकॉर्पोरेट करने से आपके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फ़ायदा नंबर 1, यूएस में अगर आप अपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करते हो और वहाँ के पेमेंट गेटवेज का एक्सेस ले लेते हो, तो आपको ग्लोबली पेमेंट एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द मोस्ट पॉपुलर पेमेंट गेटवे ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर द यूएस बिजनेसेस इज पेपैल एंड स्ट्राइप, और ये ऑलमोस्ट सारे पेमेंट ऑप्शंस कवर कर लेते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। फायदा नंबर 2 है ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, मतलब कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो यूएस के हो, यूके के हो, कनाडा के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, न्यूजीलैंड के हो, कहीं के भी कस्टमर्स के साथ आप जब काम करोगे, वो कस्टमर्स या क्लाइंट्स आपको काफ़ी सीरियसली लेंगे, बिकॉज दे विल बी अवेयर कि आपका एक यूएस प्रेजेंस है और यूएस एड्रेस भी अवेलेबल है, जो आपको मिलने वाला है जब आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेते हो। फायदा नंबर 3 जो आप सबके बिजनेसेस के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप अपने बिजनेस को यूएस में सेटअप करते हो और डे 1 से वहाँ पर ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हो, चाहे आपके ट्रांजैक्शंस कम हो या स्लो हो, जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा, आपके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुल जाएंगे। Especially if you're a tech startup, it is extremely easy to raise funding with US investors, and उनका प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल हो जाएगा अगर आपके पास पहले से US एंटिटी रजिस्टर्ड हो। और अगर आप एक नॉन टेक स्टार्टअप हो तो आपके पास क्रेडिट या बैंक लोन टाइप के ऑप्शंस भी खुलने लग जाएंगे, जैसे ही आपके 6-7 महीने की बैंकिंग हिस्ट्री रेडी हो जाती है। फायदा नंबर 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा है पूरे एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी के लिए, है टू होल्ड डॉलर्स एज डॉलर्स। देखो, अगर आप इंडिया में हो और अगर आप यूएस, कनाडा, यूके के क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, एंड इफ यू आस्क देम टू पे यू डायरेक्टली टू योर इंडियन अकाउंट, या फिर अगर आप एक इंडियन पेमेंट गेटवे यूज करते हो, फॉर एग्जांपल स्ट्राइप इंडिया, टू आस्क देम टू पे यू, जो भी पैसे आपके फॉरेन करेंसी में होंगे वो INR में या इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस कन्वर्जन में भी आपका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है।
बट जब आप यूएस बिजनेस ओपन करते हो और आपके पास यूएस बैंक अकाउंट होता है, यू कैन कीप योर यूएस डॉलर्स एज यूएस डॉलर्स। आपको वो बार बार आईएनआर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उतना ही आईएनआर में या इंडियन रुपी में कन्वर्ट करोगे जितनी की आपको नीड है एज अ सैलरी पर मंथ। बाकी सारा पैसा आप अपने यूएस बैंक अकाउंट में सेफली इंश्योर्ड तरीके से यूएस डॉलर फॉर्मेट में होल्ड कर सकते हो, बिकॉज आप सबको पता है कि वर्ल्ड की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इज यूएसडी, और ये पिछले 10 साल में सिर्फ ऊपर ही जा रही है वैल्यू के अंदर। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब बिजनेस इनकॉर्पोरेशन करने की बारी आएगी तो आपको किस टाइप का बिजनेस इनकॉर्पोरेट करना है। सो टू बिगिन विद, आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि एज अ फॉरेन फाउंडर और एज अ फॉरेन सिटीजन जो यूएस नेशनल नहीं है, या फिर अगर आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, तो आपके पास बिजनेस एंटिटी के सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, और वो 2 ऑप्शंस है LLC एंड C कॉर्प। नाउ द सिंपल थंब रूल दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज, अगर आप एक छोटी टीम हो, चाहे वो इंडिविजुअल टीम हो या फिर टीम ऑफ 2, 3, 4, एंड इफ यू डू नॉट वांट टू हैव द हैसल of paying taxes in the US and you don't want to also distribute shares or raise funding against equity, तो आपको सिंपली LLC चाहिए। LLC कंपनीज के सेटअप कॉस्ट भी कम होते हैं और कंप्लायंस भी कम होते हैं। दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर सोलो एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेसेस या फिर फ्रीलांसर्स हु वांट टू डू बिजनेस ग्लोबली। ऑन द अदर साइड, अगर आप एक ऐसी टीम हो जिसको डेफिनेटली आगे चल के फंडिंग रेज करना है और फंडिंग आपको इक्विटी के अगेंस्ट रेज करना है, आपको अपने पार्टनर्स को शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तब जाकर आपको C कॉर्प इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। C कॉर्प इन द US इज लाइक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ इंडिया एंड LLC इन द US इज काइंड ऑफ लाइक अ पार्टनरशिप और अ 1% कंपनी इन इंडिया। तो अगर आपका विजन है कि आप इन्वेस्टर्स को लेके आओ, फंडिंग रेज करो, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, उस केस में आपको C कॉर्प परस्यू करना चाहिए। बट रिमेंबर दैट C कॉर्प इज टैक्स्ड इन द US एज वेल एज जो आप प्रॉफिट्स वहाँ से विड्रॉ करोगे एज अ सैलरी, उसके ऊपर इंडिया में आपको टैक्स लगेगा। वेयरएज इन LLC आपको US गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 1 टाइम टैक्स पे करना पड़ता है टू योर होम कंट्री। सो इफ़ यू आर अ पर्सन लिविंग इन इंडिया एंड यू हैव अ इंडियन पासपोर्ट, तो आपको इंडिया को टैक्स देना है। इफ़ यू आर अ इंडियन पर्सन लिविंग इन UK एंड यू हैव अ UK पासपोर्ट, तो आपको UK गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। सो सिंपली गो अहेड एंड डिसाइड बिटवीन द 2 ऑप्शंस। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि आपको LLC चाहिए कि C कॉर्प, तो मैं आपको बता रहा हूँ 99% आपको सिर्फ LLC की ज़रूरत है। नाउ आपने डिसाइड कर लिया है कि आपकी बिजनेस एंटिटी का टाइप क्या होगा। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि आप कौन से स्टेट में अपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करोगे। वैसे तो US के अंदर 50 डिफरेंट स्टेट्स अवेलेबल है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, आपके पास बेसिकली टॉप पे 3 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक है डेलावेयर, एक है वायोमिंग और एक है न्यू मैक्सिको। हर स्टेट के अपने डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं। डेलावेयर जो स्टेट है जहाँ पर मेरी बिजनेस भी इनकॉर्पोरेटेड है, बिकॉज मेरा एक C कॉर्प बिजनेस है, बिकॉज मैंने फंडिंग रेज की हुई है। अगर आपको एक C कॉर्प इनकॉर्पोरेट करना है तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है एंड दैट इज़ डेलावेयर। बिकॉज डेलावेयर का पूरा जो लीगल सिस्टम है, कोड्स हैं, वहाँ पे जो कंप्लाइंसेस होते हैं, सब कुछ C कॉर्प के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। वेयर अगर आपको एक LLC करना है तो आपके पास डेफिनेटली तीनों स्टेट्स के ऑप्शन अवेलेबल है, बट द बेस्ट स्टेट ऑप्शन एज ऑफ करंट डेट इज वायोमिंग। बिकॉज वायोमिंग के अंदर इफ यू आर सेटिंग अप योर LLC, देन यू विल नॉट बी टैक्स्ड बाय द US गवर्नमेंट ऑन द प्रॉफिट्स, विच मीन्स जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे अपने बिजनेस में, उस प्रॉफिट पे आपको सिर्फ अपने होम कंट्री में टैक्स देना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एंड बिटवीन वायोमिंग एंड न्यू मैक्सिको द ओनली एडवांटेज दैट यू हैव इज न्यू मैक्सिको के अंदर आपको एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग भी नहीं करनी पड़ती है। मतलब आपको गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं है कि क्या चल रहा है बिजनेस में, किस तरीके से काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें। बट बिटवीन वायोमिंग एंड न्यू मैक्सिको आई विल ऑलवेज पिक वायोमिंग, बिकॉज वायोमिंग में रेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज हाई, ज़्यादा लोग वहाँ इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज कंप्लायंस के सिस्टम्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सॉर्टेड। एंड नाउ इफ यू आर कंफ्यूज कि आपको किस जगह अपनी बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, मैं आपको एक सिंपल थंब रूल बता देता हूँ। अगर आपको फंडिंग रेज करना है और आप एक टेक स्टार्टअप हो, तो आपको सिंपली डेलावेयर में अपनी खुद की एक C कॉर्प एस्टैब्लिश करनी चाहिए। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या आपको ई-कॉमर्स बिजनेस
स्टार्ट करना है और ई-कॉमर्स करना है यूएस मार्केट के अंदर, या फिर आपको एक स्टाफिंग कंपनी खोलनी है या आपको एक ट्रैवल कंपनी खोलनी है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वायोमी। और अगर आप एक कंसल्टिंग कंपनी हो जहाँ पर आपको सिर्फ B2B काम करना है, आपको मार्केट रिसर्च या कंसल्टिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, देन यू कैन कंसिडर गोइंग टू न्यू मैक्सिको। Alright, so now I hope आपका स्टेट आपने लॉक कर लिया है। Now, before we can actually understand what are the documents required to set up your US business, एक important concept है जिसको आपको once in a lifetime समझना बहुत ज़रूरी है regarding your US business setup, और वो है रजिस्टर्ड एजेंट का कॉन्सेप्ट। इसको समझने के लिए आई वॉन्ट यू ऑल टू इमेजिन अ सिंपल सिनेरियो। समझ लो कि आप अमेज़ॉन पे किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करते हो और वो ऑर्डर आपके घर पे आज डिलीवर होने वाला है, बट यू आर करेंटली नॉट इन द सिटी, और हो सकता है शायद आप एक इंटरनेशनल वेकेशन पे गए हो, आपके घर पे आप खुद अवेलेबल नहीं हो, बट इस पॉइंट पर आपके घर में आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स या आपके सिबलिंग्स अवेलेबल हैं। तो जब आपका अमेज़ॉन का पार्सल आएगा, वो आपके पार्सल को कलेक्ट करेंगे एंड दे विल लेट यू नो कि यार आपका पार्सल आ गया है, मैंने इसे सही सलामत से रख दिया है, इफ़ यू वांट आई कैन सेंड इट ओवर टू यू एट योर लोकल एड्रेस, अगर वो अर्जेंट है, या फिर वो घर पे पड़ा रहेगा और आप खुद से जाकर उसे कलेक्ट कर सकते हो। सो रजिस्टर्ड एजेंट बेसिकली एक इंडिविजुअल या कंपनी होती है जो आपके कंपनी के बिहाफ पर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स या लीगल नोटिस को ऑफिशियली कलेक्ट कर सके, एक्सेप्ट कर सके और आपको नोटिफाई कर सके। इनका आपके बिजनेस में कोई ओनरशिप नहीं होने वाला है, दे आर जस्ट योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन पेपर टू एक्सेप्ट दीज डॉक्यूमेंट्स। इनकी रिक्वायरमेंट बस ये होती है कि इनको सारे वर्किंग डेज में 24/7 अवेलेबल होना होता है, सो दैट इफ देर इज एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी और इंपॉर्टेंट नोटिस दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू सेंड आउट टू यू और योर बिजनेस, देन दे कैन रिसीव इट ऑन योर बिहाफ। रजिस्टर्ड एजेंट का एक ईयरली कॉस्ट होता है जो ऑब्वियसली आपके इनकॉर्पोरेशन स्टेप के अंदर ही इंक्लूडेड रहने वाला है। जनरली दिस कॉस्ट इज एनीवेयर बिटवीन $100 to $300, which is approximately 8,000 rupees to maybe 20,000 to 23,000 rupees per year. और आप जब अपना US business incorporate करते हो, then because of the registered agent, you're able to get a legal US address that you can use on your website and on your invoices and billings. But remember, this address that you will be getting from the registered agent cannot be used for sending Amazon products or parcels. उसके लिए आपको अलग से किसी warehousing services या courier accepting services के साथ tie up करना पड़ेगा. But that is generally not important for you unless you have that requirement. अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि US में business incorporate करने के लिए आपको कौन से documents लगने वाले हैं, which is what I'm sure all of you must be really waiting to hear. But before we move ahead in the video, आई एम श्योर अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको भाई बहुत वैल्यू मिल रही है। तो दो चीज़ें आपको करनी है। नंबर 1, आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल के बटन को ऑन करना है। यहाँ पर नीचे जो सब्सक्राइब के बाजू में लाइक का बटन है भाई, उसको दबा दो, बिकॉज तब मुझे पता चलेगा कि आपको यहाँ तक कितनी वैल्यू मिली और आगे भी ऑब्वियसली मिलने वाली है। तो लाइक बटन अभी दबा दो, ट्रस्ट इतना तो बनता है। एंड फाइनली मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें। अगर आपने बिजनेस शुरू नहीं भी किया है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किस टाइप का बिजनेस शुरू कर सकते हो टू अर्न इन डॉलर्स। एंड मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट एक क्वेश्चन, एक स्मार्ट क्वेश्चन या कॉम्प्लीमेंट इस वीडियो के नीचे कमेंट करके डेफिनेटली जाना, हेलो बोल के जाना। अगर आप यहाँ पे नए हो, I will respond to each and every comment in the next 24 hours. Now trust me, a lot of people think that US business incorporate करने के लिए बहुत सारे complicated documents लगेंगे, बहुत सारा paperwork लगेगा, but ये सबसे बड़ा myth या सबसे बड़ा झूठ है। आपको यूएस में बिजनेस इंकॉर्पोरेट करने के लिए बहुत ही सिंपल और सरल डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। नंबर 1, यू नीड योर आइडेंटिटी प्रूफ एंड योर एड्रेस प्रूफ, विच कैन बी सिंपली योर ओन आधार कार्ड। एंड एड्रेस प्रूफ के लिए आप किसी भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को या अपने मोबाइल बिल के स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नीड अ मोबाइल फ़ोन नंबर। अगेन, नाउअडेज इट इज़ ओके टू ऑल्सो प्रोवाइड अ इंडियन फ़ोन नंबर टू इनकॉर्पोरेट योर यूएस बिजनेस। तो आपको शुरू में यूएस फ़ोन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, बट I will tell you how to get a US phone number before we end this video as well.
अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बेसिकली अपना एक पासपोर्ट का स्कैंड कॉपी भी देना पड़ेगा। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो लेट मी टेल यू सम गुड न्यूज़, आज की डेट में इंडिया में पासपोर्ट लेना इज़ एक्सट्रीमली ईजी। सिर्फ 20-21 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट बन जाता है। तो अगर आप अपने प्रोसेस को आज भी शुरू करोगे तो 3 हफ्तों में आपका पासपोर्ट आपके हाथ में होगा। इसके अलावा आपको एक बेसिक सा ईमेल एड्रेस लगेगा। अगर आपके पास पहले से ही एक ऑफिशियल बिजनेस ईमेल एड्रेस है दैट इज़ बेटर, बट अगर आपके पास बिजनेस ईमेल एड्रेस नहीं है, अगर आपके पास नॉर्मल ईमेल एड्रेस है दैट इज़ ऑल्सो ओके। इसके अलावा मैं आपको सीरियसली बताना चाहता हूँ कि किन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है सो दैट यू डू नॉट गेट स्कैम्ड बाय एनी अदर रैंडम एजेंसी। सबसे पहले यू डू नॉट नीड अ सोशल सिक्योरिटी नंबर और एन SSN नंबर विच इज़ टेक्निकली लाइक आधार कार्ड फॉर द US पीपल। आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। Second, you do not need a green card. You do not need to be a citizen of the US. Third, you do not need any US visa or any stamp from the US embassy. और अगर आपके पास ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपका जो US इनकॉर्पोरेशन का स्टेप होता है वो टेक्निकली 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ऑलराइट, सो फाइनली वी हैव टू डिफाइन द नेम ऑफ आवर बिजनेस। बिजनेस का हमें नामकरण करना है, बट यहाँ पे लोगों में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन होता है जो मैं आज के लिए फॉर द लास्ट टाइम क्लियर कर देना चाहता हूँ, एंड दैट इज योर बिजनेस नेम एंड योर ब्रांड नेम आर 2 सेपरेट थिंग्स। आपका जो बिजनेस का नाम होता है वो आपके पेपर वर्क में, आपके डॉक्यूमेंटेशन में, आपके बैकएंड फाइल्स में मेंशन किया जाता है, इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक इनवॉइसेस। बट जो आपका ब्रांड नेम होता है उससे आपको दुनिया जानती है, कस्टमर्स जानते हैं। अगर आप एक ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको ब्रांड नेम पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बट आपका बिजनेस नेम आप जो चाहे रख सकते हो। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स। आप सबको गूगल तो पता ही है, गूगल इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्च इंजन एंड दैट इज द ब्रांड नेम ऑफ दैट कंपनी। उनकी जो पेरेंट कंपनी है उस कंपनी का नाम ऑन पेपर अल्फाबेट है, बट अल्फ़ाबेट के नाम से उनका सर्च इंजन नहीं है, गूगल के नाम से है। सिमिलरली इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप भी ब्रांड नेम्स है। जो कंपनी इन सब को ओन करती है उस कंपनी का नाम मेटा है, बट एज वी ऑल नो मेटा के नाम से कोई ऐप या सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बिजनेस नेम रखते हुए आपको सिंपल कुछ बेसिक टिप्स याद रखने हैं। सबसे पहले ये एक प्रोफेशनल नाम होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, दिस मस्ट बी अवेलेबल इन द गवर्नमेंट डेटाबेस, और नेम अवेलेबिलिटी चेक करने के रिसोर्सेस मैं आपको PDF में अटैच करके दे दूंगा। अगर आपको कुछ टेम्पलेट्स चाहिए तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप अपने कंपनी का नाम रख सकते हो बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री। अगर आप एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हो तो आप अपने बिजनेस का नाम XYZ टेक्नोलॉजीज रख सकते हो। अगर आप एक मीडिया कंपनी हो या डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, यू कैन नेम द बिजनेस एज ABC डिजिटल सॉल्यूशंस और ABC मीडिया लिमिटेड। मेक श्योर दैट आपका बिजनेस नेम यूजुअली 1 वर्ड का नहीं होना चाहिए, बिकॉज 1 वर्ड वाले बिजनेस नेम्स की अवेलेबिलिटी रेयर ही होती है। जब आप अपने ब्रांड नेम के बारे में सोचोगे तो उसमें आप अपना पूरा एनर्जी, टाइम और दिमाग डेफिनेटली लगा सकते हो। एक बार आप अपने बिजनेस का नाम फाइनल कर लोगे तो आप अपने इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस एब्सोल्युटली स्टार्ट कर सकते हो। लेट मी शो यू हाउ टू डू दिस राइट नाउ। Alright, so to incorporate your business, you need to go to Doola.com. Doola is our partner when it comes to incorporating businesses. Doola has already incorporated over 10,000 businesses for foreign founders in the US. एंड इस कंपनी के जो फाउंडर है उनका नाम है अर्जुन महादेवन, एंड आई एम पर्सनली कनेक्टेड विथ हिम। सो इफ़ यू वांट टू गेट योर बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड यू नीड टू जस्ट फॉलो द स्टेप्स, और अगर आप कहीं भी फंसते हो तो हम आपकी डायरेक्ट मदद कर देंगे। सो लेट मी शो यू कि ये शुरू कैसे करना है। जस्ट टू गेट दिस गोइंग आपको आना है Doola.com पे। वंस यूर ऑन Doola.com यू कैन बेसिकली स्टार्ट योर प्रोसेस बाय क्लिकिंग ऑन गेट स्टार्टेड। बट अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन डू 2 things. You can click on the link below this description and get access to our ebook and our video FAQ library, जिसमें हमने 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस रिकॉर्ड कर दिए हैं। इसके साथ साथ आपको हमारे तरफ से एक फ्री कंसल्टेशन कॉल भी मिलेगा विथ दी एक्सपर्ट डायरेक्टली, जो इस सर्विस को आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। Now, to get this going, let me just give you a short idea. आपको बेसिकली Doola.com पे आकर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड यू विल सी अ फॉर्म समवॉट लाइक दिस। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड सेट करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू डिसाइड विच टाइप ऑफ सर्विस यू वांट फ्रॉम Doola। नाउ Doola के पास 3 प्राइमरी ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले है स्टार्टर प्लान, देन यू हैव द टोटल कंप्लायंस प्लान, एंड देन यू हैव द टोटल कंप्लायंस मैक्स प्लान, विच इज़ देयर लेटेस्ट ऑफरिंग।
टू गिव यू सम आइडिया, अगर आप अपनी बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन लाइफ एंड आपको बिजनेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, देन टू बी ऑनेस्ट आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर स्टार्टर इफ़ यू हैव बजट कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। और इसमें आपका जो पूरा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है वो अंडर 50,000 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएगा। बट इफ़ यू आर समबडी हु सीरियस अबाउट बिजनेस, और अगर आप मल्टीपल फाउंडर्स के साथ बिजनेस सेटअप कर रहे हो, अगर आपको बिजनेस के बारे में पता है, अगर आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है या लॉन्ग वर्क एक्सपीरियंस है, देन आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट टू पिक एनीथिंग बिटवीन टोटल कंप्लायंस मैक्स और टोटल कंप्लायंस प्लान। इसमें बेसिकली ये हो जाएगा कि बिजनेस इनकॉर्पोरेशन करना तो देखो एक स्टेप होता है, इसके बाद उसकी अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, टाइम से गवर्नमेंट के फॉर्म्स भरना, टाइम से गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई करना, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप उसे ठीक से हैंडल नहीं करोगे तो यू विल गेट नोटिसेस एंड समटाइम्स इवन फाइन्स मोर देन $10,000। सो अगर आप चाहते हो कि वो सारे हेडेक्स आपके पास ना आए और आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने में आपको सपोर्ट चाहिए, सो दैट नन ऑफ योर डेडलाइंस एंड डेट्स गेट्स मिस्ड एंड सारे फाइलिंग, सारे फॉर्म फिलिंग टाइम से हो, देन यू मस्ट कंसिडर गोइंग फॉर द टोटल कंप्लायंस प्लान, जिसमें आपका टोटल बिलिंग वैल्यू विल बी समवेयर अराउंड $2,000, जिसको अगर हम INR में कन्वर्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1.3-1.4 लाख के अराउंड होता है, विच इज़ अ वेरी कंफर्टेबल फिगर, बिकॉज इसके अलावा आपको पूरे साल और कहीं कुछ एक्सपेंस होने नहीं वाला है। तो पूरे एक साल के लिए आपका बिजनेस एंड आपके बिजनेस का टैक्स फाइलिंग, आपके बिजनेस की अकाउंटिंग, बुक कीपिंग सब कुछ प्रॉपरली सेट रहेगी। सो जस्ट क्लिक ऑन द ऑप्शन हियर दैट यू प्रेफर एंड गेट स्टार्टेड विथ योर इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। ऑलराइट, एक बार जब आप डूला के साथ अपना इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हो एंड यू कंप्लीट द पेमेंट, देन 1 से 2 दिन के अंदर आपका इनकॉर्पोरेशन जो होता है गवर्नमेंट के साथ वो कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा वो है EIN नंबर। EIN का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे इंडिया में टैक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास पैन कार्ड होता है, वैसे ही फॉर योर US बिजनेस दैट यू हैव इनकॉर्पोरेटेड इन द US, you will have a EIN number, which is basically a numeric code जिससे आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। EIN इशू होके आपको मिलने के लिए ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते मिनिमम लगते हैं। इसीलिए माई एडवाइस इज इफ़ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, यू शुड स्टार्ट योर इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस राइट अवे, सो दैट अगले 30 दिन में आपका EIN नंबर जनरेट होके आ जाए। Once you have the EIN number, only then you can start your bank application process. Apart from this, अगर आप अपने clients के लिए invoices raise कर रहे हो या कुछ products US में import कर रहे हो या फिर अगर आप अपनी yearly tax filing कर रहे हो, तो आपकी EIN number ही आपके लिए useful होने वाली है। EIN नंबर के अलावा आपको अपने इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे। डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू इनकॉर्पोरेट, LLC या C कॉर्प, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या फॉर्म्स होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। सो मेक श्योर यू आस्क डूला फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ऑफकोर्स जब आप उनके साथ अपना प्रोसेस शुरू करोगे तो आपके डैशबोर्ड में ये सब ऑटोमेटिकली आपको दिखने लग जाएगा। नाउ फाइनली वंस यू हैव योर EIN नंबर, जिसे 1 महीना लगेगा, उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। नाउ रिमेंबर, इफ़ यू आर इन इंडिया एंड यू आर नॉट लिविंग इन US और यू आर नॉट ट्रैवलिंग टू US, तो आपका बैंक अकाउंट कुछ लिमिटेड बैंक के साथ ही खुल सकता है। एंड ट्रस्ट मी, दीज बैंक्स आर रियली अमेजिंग एंड यू कैन सेट दिस अप कम्प्लीटली डायरेक्टली फ्रॉम योर लैपटॉप। आपको घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा खुद का US बिजनेस मैंने 2021 में इनकॉर्पोरेट किया था, तब से लेकर अब तक मैं सेम बैंक के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ एंड इट इज़ 100% स्मूथ, सिक्योर एंड इंश्योर्ड एज वेल। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लगेंगे अपने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, your EIN certificate, and apart from this you will need some crucial documents as well. Number 1, you have to have a passport at this step. बिना पासपोर्ट के आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिफोर यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ बैंक अकाउंट, यू मस्ट मेक श्योर दैट आप अपने बिजनेस की वेबसाइट भी बना लो। ऑब्वियसली वेबसाइट बनाने के लिए आपको अपने बिजनेस का डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, आपका ब्रांड नेम अलग हो सकता है, वो आप 2-3 महीने बाद भी सोच सकते हो। आपका डोमेन आपके बिजनेस के नेम के हिसाब से भी आप ले सकते हो। वंस यू गेट द डोमेन,
यू कैन गेट दैट डोमेन फ्रॉम godaddy.com। एक बार आप डोमेन लोगे तो डोमेन लेने के बाद आपको एक प्रोफेशनल ईमेल भी बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल माई प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस इज़ rish@d4commerce.com because d4commerce.com is my own domain and the name of my business। इसी तरीके से आपको भी अपना एक प्रोफेशनल ईमेल बनाना चाहिए बिकॉज व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर बैंक अकाउंट ओपनिंग आप चाहोगे कि बैंक अकाउंट के जो रिव्यू करने के लिए मैनेजर्स बैठे होंगे वो आपको सीरियसली ले। अपार्ट फ्रॉम दिस समटाइम्स बैंक विल आस्क यू फॉर सम प्रूफ ऑफ बिजनेस। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो आपका शॉपिफाई अकाउंट, आपका अमेजॉन अकाउंट भी प्रूफ ऑफ बिजनेस है। अगर आप सर्विसेज बिजनेस कर रहे हो तो आपको बेसिकली बताना पड़ेगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है, आपका रेज्यूमे कितना स्ट्रांग है। ये सारी चीज़ें भी आज के डेट में यूएस बैंक देखते हैं। इसके साथ साथ मेक श्योर दैट व्हेन यू आर सेटिंग अप योर वेबसाइट फॉर योर बिजनेस आप अपने बिजनेस के सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ले लो और उसको भी सेट कर लो विद सम बेसिक इन्फॉर्मेशन बिकॉज आज के टाइम में banks in the US are really only interested in authentic entrepreneurs and authentic business owners। अगर बैंक्स को ये लगता है कि आपका प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, आपके पास कोई रियल प्लान नहीं है, तो हो सकता है वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर दें। बट टू बी ऑनेस्ट, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दिस विद अस and you're doing this with Doola, your bank application will go through because आपको एडवाइस दिया जाएगा कि किस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होना चाहिए। नाउ बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपके लिए प्राइमरीली दो ऑप्शंस अवेलेबल है, एक है मर्क्यूरी और दूसरा है रिले फाइनेंशियल। दोनों के बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं नीचे जो अटैच किया गया PDF या रिसोर्स है उसमें ऐड कर दूंगा। नाउ एक बार जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है देन यू माइट नीड टू फंड दैट अकाउंट एंड उसे फंड करने के लिए आपको अपने लोकल इंडियन बैंक के साथ, मैनेजर के साथ बात करनी पड़ेगी। दिस इज़ अ चैलेंजिंग स्टेप एंड दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ई कॉमर्स बिजनेसेस। अगर आप कोई सर्विस बिजनेस कर रहे हो या फिर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपको अपने यूएस अकाउंट में कोई फंडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है आपको एक स्टार्टअप कैपिटल इन्वेस्ट करना हो एंड इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस यू कैन एब्सोल्युटली कनेक्ट विद अस at d4commerce.com। Now this was some of the information about incorporating your US business। मैं इससे भी ज़्यादा information आपको देना चाहता हूँ। We have created a library of 50+ questions। We have created an ebook। We have created a checklist। इनके बारे में सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप सेक्शन में मिल जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन द लिंक एंड यू ऑप्ट इन फॉर इट बिकॉज फॉर द फर्स्ट 1000 पीपल वी आर कीपिंग दिस फॉर एब्सोल्युटली फ्री सो दैट आप इससे बेनिफिट लेकर अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेट कर सको और फिर हम आपसे फीडबैक भी डेफिनेटली लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इस तरीके से टेक्निकल वीडियोस हम बनाते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता के जाना कि आप किस टाइप का बिजनेस इनकॉर्पोरेट करने वाले हो। I will try my best to give you some feedback। Now, if you have not thought of a business idea, then definitely go and check out this video जहाँ पर आपको सीखने मिल सकता है कि आप इंडिया में रहते हुए डॉलर में कैसे कमा सकते हो by building an e-commerce business on amazon.com USA। तो make sure you watch this video because इस business model से मैंने अपने 9 to 5 जॉब को क्विट करके फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप ले ली। इसके साथ साथ मैंने अपने 70 lakhs का लोन जो मैंने अपनी पढ़ाई के लिए लिया था वो भी मैंने 1 साल के अंदर चुका दिया था।